साथियों नमः संस्कृताय। साथियों, अभिज्ञान शाकुंतलम का यह प्रश्नोत्तरी लेकर के हम आ गए हैं फिर से। यह जो प्रश्नोत्तरी है, इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे फटाफट अंदाज में, जिस प्रकार से हमारा प्रश्नोत्तरी सेशन चल रहा है। अगर आप सभी को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि नाटकेषु के नाटकम रम्यम, नाटकों में कौन सा नाटक रम्यम है, सुंदर है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम है ना। दूसरा प्रश्न है शकुंतलाया माता का अस्ति, शकुंतला की माता कौन है? तो मेनका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शकुंतलाया धर्मपिता का अस्ति, शकुंतला के धर्मपिता कौन है? तो महर्षि कण्व हैं इसके धर्मपिता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभिज्ञान शाकुंतले अभिज्ञान शब्दस्य संकेत ग्रह कस्मिन अस्ति, तो अभिज्ञान का क्या मतलब है? तो वह अंगुलीयक से है, मतलब अंगूठी से है। ठीक है, उपमा कालिदासस्य सूक्तिरयम केन संबद्ध, उपमा कालिदास यह सूक्ति किससे संबंधित है? तो ननु कालिदास से यह संबंधित है। राज्ञः दुष्यन्तस्य पत्नी का अस्ति, राजा दुष्यंत की जो पत्नी है वह कौन है? तो राजा दुष्यंत पत्नी हंसपदिका है। ठीक है, शकुंतला उनकी प्रेमिका। दुष्यंतस्य प्रेमिका का अस्ति, तो दुष्यंत की जो प्रेमिका कौन है वह है यहाँ शकुंतला। ठीक है, वसुमती नहीं लेंगे, ये दूसरी पत्नी है, तो शकुंतला हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलस्य अनुसारम दुष्यंत तृतीया पत्नी प्रेमिका व का अस्ति, तो तीसरी पत्नी या प्रेमिका कह लीजिए तो वो शकुंतला है, प्रेमिका और ये। ठीक है, तो ये शकुंतला है। अभिज्ञान शाकुंतलस्य मंगलाचरणे कालिदासः कम स्तौति, मंगलाचरण में कालिदास किसकी वंदना करते हैं, किसकी स्तुति करते हैं? तो भगवान शिव की स्तुति करते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न देखिए। शकुंतलाया सखियों के स्तर, शकुंतला की सखियाँ कौन कौन हैं? तो अनुसुईया और प्रियंवदा, ये दोनों ही सखियाँ जो हैं शकुंतला की हैं, अनुसुईया और प्रियंवदा, जो उनके हमेशा साथ रहती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है कण्व शिष्या का, कण्व का शिष्य कौन है? तो सारंगरव है। प्रियंवदा कस्य सहचरी अस्ति, प्रियंवदा जो है किसकी सहचरी है, किसकी सखी है? तो शकुंतला की सखी है, अभी हम लोग ने इसको पढ़ा था। अभिज्ञान शाकुंतलस्य विदूषकस्य नाम किम, विदूषक का क्या नाम इसका है? तो माधव्य या माधव्य जो है इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका उत्तर जो है पहले ये सही हो जाएगा। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः कर्ण प्रवृत्तयः उक्तिरयम कस्यास्ति, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति दुष्यंत की है। ठीक है, यह दुष्यंत की उक्ति है। अभिज्ञान शाकुंतलस्य सर्वोत्तम अंक का, तो चतुर्थ अंक जो है सब सर्वोत्तम अंक माना गया है। नाटकेषु रम्यम किमस्ति, नाटकेषु रम्यम अभिज्ञान शाकुंतलम, नाटकों में सबसे रमणीय अभिज्ञान शाकुंतल है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। शाकुंतलस्य उपजीव्यम किमस्ति, शाकुंतल का उपजीव्य क्या है? तो महाभारत का यह आदि पर्व से लिया गया है, महाभारत का आदि पर्व इस ग्रंथ का उपजीव्य है। शाकुंतलस्य नायिका का, शाकुंतल का क्या कौन नायक है? तो दुष्यंत इसका नायक हो है। अभिज्ञान शाकुंतल से का नायिका, नायिका कौन है? तो शकुंतला इसकी नायिका है। अभिज्ञान शाकुंतले कति अंका सन्ति, 7 अंक का यह नाटक है। शकुंतला कस्य पुत्री आसीत, शकुंतला किसकी पुत्री थी? तो विश्वामित्र की पुत्री थी, है ना, विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी। दुष्यंत शकुंतलयो विवाह कीदृशः, दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह है वह किस प्रकार का विवाह है? तो 8 प्रकार का विवाह है, और 8 प्रकार में से गांधर्व विवाह इन दोनों के बीच हुआ था। ठीक है, शकुंतला ये का शापम ददाति, शकुंतला को कौन शाप देता है? तो दुर्वासा शाप देते हैं। इंद्र से सारथी का, इंद्र का सारथी कौन है? तो मातली है इंद्र का सारथी। शाकुंतले प्रधान रस का, शाकुंतल में प्रधान रस कौन सा है? तो श्रृंगार रस है। आइए अगले प्रश्न को देखिए। अभिज्ञान शाकुंतले कयोः रसयोर पूर्व सम्मेलनम विद्यते, तो किन दो रसों का जो है
अपूर्व सम्मेलन यहाँ दिख रहा है, तो श्रृंगार करुणयो रसयो। शकुंतलायाः सह हस्तिनापुरम यावत् का गच्छति। शकुंतला के साथ हस्तिनापुर तक कौन जाती है? तो उसके साथ जो है गौतमी जाती है। कौन जाती है? गौतमी जाती है। अभिज्ञान शाकुंतले अग्निगर्भा समी इव का अस्ति। अग्निगर्भा समी इव शकुंतला अस्ति। तेजोद्वयस्य युगपदव्ययसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु कुत्र उपलभ्यते। यह कहाँ यह उक्ति है? तो यह अभिज्ञान शाकुंतल में है। अगला प्रश्न देखिए, किमिव हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनां उक्तिरियं कस्यास्ति। किमिव हि मधुराणां नाकृते मंडनम मंडनम नाकृतीनां। कहाँ है? यह दुष्यंत की द्वारा यह कहा गया है कि जब बिना किसी मेकअप के, बिना किसी श्रृंगार के जब इतनी सुंदर लग रही है यह, तो श्रृंगार के बाद क्या होगा? तो यह दुष्यंत की उक्ति है। न प्रभातरलम ज्योतिरुद्यते वसुधातलात् सूक्तिरियम अभिज्ञान शाकुंतलस्य कस्मिन् अंके विद्यते। न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुधातलात्। यह सूक्ति कहाँ है? तो यह प्रथम अंक में यह सूक्ति मिलती है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, गंड्योपरि पिटकः संवृतः अभिज्ञान शाकुंतले द्वितीयांके कस्योऽयम् उक्ति। यह किसकी, दूसरे अंक में किसकी उक्ति है यह? तो यह विदूषक की उक्ति है। अकृतार्थोऽपि मनसिजे रति मुभय प्रार्थना कुरुते कस्येयम् उक्ति। यह उक्ति किसकी है? यह दुष्यंत की उक्ति है। कामी स्वतां पश्यति दुष्यंतस्येयम् उक्ति शाकुंतलस्य कस्मिन् अंके विद्यते। किस अंक में है? यह दूसरे अंक में है। गांधर्वैर्विवाहेन बहवयो राजर्षिकन्यकाः श्रूयन्ते परिणीतास्ता पितृभिश्चानुमोदिता उक्तिरियं कस्यास्ति अभिज्ञान शाकुंतले। यह दुष्यंत की उक्ति है। ययाति पत्नी का आसित, तो ययाति के पत्नी जो हैं शर्मिष्ठा हैं। अभिज्ञान शाकुंतले पुत्र कृतकः श्यामाकमुष्टि परिवर्धितकः कः। तो मृगः, मृग इसका जो है उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, ओदकांतम स्निग्धो जनोनुगंतव्यः कस्येयम् उक्ति। तो यह सारंगरव की उक्ति है। गुरुवपि विरह दुःखम आशावन्दः साहयति। गुरवपि विरह दुःखम आशावन्दः साहयति अभिज्ञान शाकुंतले कस्येयम् उक्ति। यह उक्ति जो है अनुसुईया की उक्ति है। अर्थो हि कन्या परकीय एव शाकुंतले कस्येयम् उक्ति। यह कण्व की उक्ति है ना। मतलब कन्या तो पराई ही धन होती है, ऐसा कण्व कहते हैं। स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्वम मानसीषु सूक्तिरियं कुत्र समुपलभ्यते। यह सूक्ति कहाँ है? तो अभिज्ञान शाकुंतल में है। शकुंतला पुत्र का, तो शकुंतला का पुत्र कौन है? तो सर्वदमन। सर्वदमन यानी कि भरत है शकुंतला का पुत्र। सबसे पहला नाम उसका सर्वदमन ही था। दुष्यंत प्रदत्त शकुंतलाया अंगुलीक्यम कुत्र स्खलितम। दुष्यंत के द्वारा दिया गया शकुंतला को जो उंगली, ये अंगूठी है, वह कहाँ जो है वो गिर गया था? तो वह सची तीर्थ में गिर जाता है। और जिसमें दुष्यंत जो है शकुंतला से मिलाप करते हैं, उनका विवाह होता है, उस समय कण्व कहाँ गए थे? तो सोमतीर्थ गए हुए थे। दुष्यंतस्य मनः स्थिति परिज्ञानाय मेनका काम अप्रेषयत्। दुष्यंत की जो है मनस्थिति को जानने के लिए मेनका ने किसे भेजा था? तो उसने सानुमति को भेजा था। शाकुंतलस्य कस्मिन् अंके दुष्यंतेन शाकुंतला परित्यागः प्राप्यते।
किस अंक में शकुंतला का परित्याग मिलता है? तो 5वें अंक में। भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। सुक्तिजम कुत्र प्राप्यते? अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक में मिलता है। चाहने वाले के लिए तो सभी दरवाजे खुले ही रहते हैं। स्वर्गात् हस्तिनापुरम आगच्छति संदेहवाहकः कः? स्वर्ग से हस्तिनापुर जो है संदेह आने वाला संदेशवाहक कौन है? तो वह मातली ही था। अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात् संगतम रहा। अभिज्ञान शाकुंतले कस्य यह उक्ति, यह उक्ति किसकी आ गया फल में? तो सारंगरव की है कि हमेशा देख समझ करके ही कुछ करना चाहिए। अब नहीं किए हैं तो अब पछताइए। अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम। अभिज्ञान शाकुंतले कस्य यह उक्ति, अभिज्ञान शाकुंतलम ये उक्ति किसकी है? तो यह सूत्रधार की उक्ति है। अभिज्ञान शाकुंतलस्य भरतवाक्यम किम अस्ति? भरतवाक्य से देखिए प्रश्न आ गया है कि प्रवर्ततां प्रकृते हिताय पार्थिवः सरस्वतीं श्रुतिमहतां महीयताम्। ये भरतवाक्य है अभिज्ञान शाकुंतल का। गुरुवपि विरह दुःखम आशावंदः साहयति कस्मात् उद्धृता। तो यह कहाँ से उद्धृत है? तो अभिज्ञान शाकुंतल से यह पंक्ति उद्धृत है। लिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञात हृदयेष्वेवं वैरी भवति सौहृदम एषोक्ति कुत्रास्ति? यह उक्ति कहाँ है? तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम में। अभिज्ञान शाकुंतल कति पात्राणि सन्ति? अभिज्ञान शाकुंतल में कितने पात्र हैं? तो 12 पात्राणि मतलब 12 पात्र हैं। अभिज्ञान शाकुंतले कति छंदानां प्रयोग होते? कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? 24 छंदानां 24 छंदों का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतल चतुर्थ अंक के कियंत प्रसिद्धा श्लोका सन्ति। अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में कितने प्रसिद्ध श्लोक हैं? तो 4 श्लोक जो है। तत्र श्लोकश्चतुष्टयम्, तो 4 श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध माने गए हैं। अचेतनम नाम गुणम न लक्षयेत इति उक्ति कस्य अस्ति? यह उक्ति किसकी है? दुष्यंतस्य उक्ति है। और किसके प्रति है? तो मुद्रिका के प्रति है। अभिज्ञान शाकुंतले मधुरिका का। अभिज्ञान शाकुंतल मधुरिका कौन है? तो दुष्यंत की परिचारिका, सेविका है, दुष्यंत की परिचारिका है। कालिदासस्य नाटके कस्य छंदस्य प्रमुखता विद्यते? किस छंद की प्रमुखता है? आर्या छंद की प्रमुखता है। कालिदास के नाटक में आर्या छंद की प्रमुखता है। कालिदासस्य शैली का, कालिदास की जो शैली है वह ध्वन्यात्मिका शैली है, ध्वन्यात्मक शैली में इन्होंने लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के गुणा विद्यन्ते? तो यहाँ पे प्रसाद गुण जो है प्राप्त होता है। शकुंतला पत्युः चिंतने कुत्र उपवीति स्म? कुटिया पार्श्व, कहाँ उस जो है पति के विषय में सोचते हुए का समय कहाँ बीतता है? तो कुटिया के पास उसका समय बीतता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। शकुंतलायाः विदाई इत्यस्य वर्णनम कस्मिन् अंके अस्ति? शकुंतला का विदाई जो है किस अंक में है? तो चौथे अंक में ही है ना, चतुर्थ अंक में है। शकुंतला राजा दुष्यंतो परि केन कारणेन मोहिता अभूत्? शकुंतला राजा दुष्यंत के ऊपर किस कारण से मोहित हो गई आती हैं? तो उनके वस्त्रों के कारण। दुष्यंत शकुंतलाया कया रक्षाम करोति स्म? दुष्यंत जो है शकुंतला की रक्षा किससे करते हैं? किससे रक्षा करते हैं? तो भ्रमर से रक्षा करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के विदूषक का मांडव्य। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में विदूषक कौन सा है? तो मांडव्य, माधव, यही सब इसका नाम मिलता है, यही इसका विदूषक है। शकुंतलायाः विदा समय रेशमी वस्त्रम कः प्रदत्तः? शकुंतला की विदाई के समय उसे रेशमी वस्त्र कौन देते हैं? तो वर्ण वृक्ष देते हैं, जंगल के जो पेड़ हैं उसे रेशमी वस्त्र प्रदान करते हैं।
शकुंतलाया मुद्रिका कुत्र अपतत, शकुंतला की जो है मुद्रिका कहाँ गिरती है, तो तड़ागे तालाब में गिर जाती है। यानी दुष्यंतस्य मनस्थिति ज्ञातुम मेनका काम सखीम प्रेषिता, दुष्यंत की मन से जानने के लिए मेनका की सखी को भेजती है, तो वह जो है सानुमति को भेजती है मेनका। स्त्रीणाम अशिक्षक्तपटत्वं मानुषीषु इयम् उक्ति कस्य नाटके विद्यते। अभिज्ञान शाकुंतल के 5वें अंक में यह उक्ति है। अभिज्ञान शाकुंतलस्य कस्मिन् अंके विस्कम्भक इत्यस्य समाप्ति भवति। विस्कम्भक की समाप्ति किस अंक में होती है, तो तीसरे अंक में विस्कम्भक की समाप्ति हो जाती है। नाटके अश्रवण योग्याम वार्ताम किम कथ्यते, मतलब नाटक में जो बात सुनाई नहीं देती ऐसी वार्ता को, ऐसी बातचीत को क्या कहते हैं, इसे आत्मगतम कहते हैं। मतलब मन में बात जो है मौन रूप से जो बात कही जाती है उसे आत्मगतम वाक्यम कहा गया है। नाटकेषु भरतवाक्यस्य प्रयोगः कदा भवति, नाटकों में भरतवाक्य का प्रयोग कब होता है, तो नाटकांत, नाटक के अंत में जो है भरतवाक्य का प्रयोग होता है, और नाटक के प्रारंभ में जो है नांदी का प्रयोग होता है, मंगलाचरण का प्रयोग होता है। ठीक है। अभिनेतादि यत्र वेशभूषाया धारणं कुर्वन्ति तं स्थानं किं कथयति, तं स्थानं किं कथयति, कहता है कि अभिनेता आदि जो है जहाँ वेशभूषा धारण करते हैं, सजते संवरते हैं, नाटक के लिए तैयार जहाँ होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे नेपथ्य कहा जाता है। नाटके सूत्रधार से किम कर्तव्य भवति, नाटक में सूत्रधार का क्या कर्तव्य होता है, तो अभिनय के निर्देशन और नियंत्रण का जो है कर्तव्य जो है वह सूत्रधार का होता है, मतलब डायरेक्टर का कार्य करते हैं सूत्रधार। ठीक है। नाट्यशास्त्रे नांदी इत्यनेन किम अभिप्रेतोस्ति, नाट्य में नांदी से क्या अभिप्रेत है, तो यह मंगलाचरण है, जिसको कि हमने आपको बताया था कि नांदी अर्थात मंगलाचरण। अभिज्ञान शाकुंतल सर्वप्रथम आंग्ल भाषा अनुवाद केन कृता, अभिज्ञान शाकुंतल का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है, तो शेक्सपियर महोदय के द्वारा किया गया था, है ना। सर्व कांतमात्मीयम पश्यति कस्ययम उक्ति, यह उक्ति किसकी है, तो यह उक्ति है दुष्यंत की। कालिदासस्य नाटकानां प्रतिपाद्य विषय का, कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद्य विषय क्या है, तो श्रृंगार परक, वो लिखते हैं कालिदासस्य सर्वे नाटकस्यांतः किम भवति, कालिदास के सभी नाटकों का अंत कैसा होता है, तो वह सुखांत होता है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में भी सब कुछ होने के बाद अंत में अभी दुष्यंत और शकुंतला का मेल हो जाता है, तो यही कैसे कहते हैं सुखांत नाटक। कालिदासस्य कथा विन्यास कीदृश, कालिदास का कथा विन्यास किस प्रकार का है, तो श्रेष्ठ कथा विन्यास उन्होंने किया है। महर्षि कर्ण से आश्रम कुत्र आसीत्, महर्षि कर्ण का आश्रम कहाँ है, तो मालिनी नद्याः तटे, मालिनी नदी के तट पर महर्षि कर्ण का आश्रम है। दुष्यन्तः कदा आश्रमे प्रविशति, क्षम्यतां, दुष्यन्तः यदा आश्रमे प्रविशति तदा महर्षि कण्व कुत्र अगच्छत्, दुष्यंत जब आश्रम में प्रवेश करते हैं तब महर्षि कण्व कहाँ गए हुए होते हैं, तो महर्षि कण्व उसमें सोम तीर्थ गए हुए होते हैं, और शकुंतला की अंगूठी जो गिरती है वो सची तीर्थ में गिरती है। ठीक है। मरीचि ऋषि कुत्र निवसति स्म, तो मरीचि ऋषि जो है कहाँ रहते हैं, तो हेमकूट पर्वत पर रहते हैं, और दुष्यंत के परित्याग के बाद शकुंतला मरीचि ऋषि के आश्रम में ही यानी हेमकूट पर ही निवास करती हैं। अगला प्रश्न देखिए, तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कस्तत्र श्लोकश्चतुष्टयम् कस्य ग्रंथस्योक्ति, यह किस ग्रंथ का है, तो यह अभिज्ञान शाकुंतल का है। कोन्यो हुत्वा दग्धुम प्रभवति इयं शुक्ति कुत्रात् उद्धृतः, मतलब उनको छोड़ करके और दूसरा कौन हो सकता है,
तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम है। जब दुर्वासा शाप देके जाते हैं तो ऐसा किसने किया, यह बातचीत होती है प्रेमदा और जो है दोनों सखियों में। तो वह कहती है कि उनको छोड़, तो हाथ मतलब जो है इसी दुर्वासा को छोड़कर और ये कौन हो सकते हैं, ऐसा क्रोध करने वाला हो कौन सकता है। तो ये जो है कहाँ से लिया गया है, अभिज्ञान शाकुंतल से लिया गया है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न देखिए। अभिज्ञान शाकुंतले चतुर्थ अंकस्य रसः कः। तो यह कौन सा रस है, तो इसमें श्रृंगार है, और श्रृंगार में भी कौन सा, तो विप्रलंब श्रृंगार है। अभिज्ञान शाकुंतलम केशु विभक्त, अभिज्ञान शाकुंतलम किस में विभक्त है, तो अंकों में विभक्त है। और कितने अंक हैं, तो 7 अंक हैं। स्नेह पाप संकी एषोक्ति कुत्रास्ति। स्नेह पाप संकी यह किस में है, तो यह अभिज्ञान शाकुंतल में यह उक्ति है। यास्यत्यद्य शकुन्तले हृदयं कस्य यम उक्ति। यास्यत्यद्य शकुन्तले हृदयं संस्पृशोत्कण्ठया, यह उक्ति किसकी है, तो यह ऋषि कण्व की उक्ति है। अचेतनम नाम गुणम न लक्षये इति पंक्ति केन कथितः। अचेतनम नाम गुणम न लक्षये इति पंक्ति किसके द्वारा यह कही गई है, तो दुष्यंत का जो है धीवरेण कथिता, धीवर के द्वारा दुष्यंत को कहा गया है ना। हृदय गृह्यते नारी इयं सूक्ति कस्य ग्रंथस्य विदिते। हृदय गृह्यते नारी स्मरिष्यसे त्वां न शबोदितोऽपि शन्, कस्य यम उक्ति। स्मरिष्यसे त्वां न शबोदितोऽपि शन्, यह किसकी उक्ति है, यह दुर्वासा शाप देते हैं, शकुंतला को जो शाप देते हैं वही यह उक्ति है। अगला देखिए, तुम्हें वह याद नहीं करेगा जो जिसे तुम याद कर रही हो। तो साथियों, अभिज्ञान शाकुंतल की ये महत्वपूर्ण जो है आपने प्रश्नोत्तरी को देखा। इसी तरह से हम अगले पार्ट को भी लेकर के आएंगे। हमारे साथ बने रहिए। अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।